एक्स फैक्टर, आपने अक्सर ये शब्द सुना होगा। मसलन धोनी का एक्स फैक्टर था उनकी कप्तानी। वो मैच के एक बहुत फंसे हुए मोड पर कोई अप्रत्याशित फैसला लेते थे जो ज्यादातर मौकों पर कामयाब रहता था। 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में धोनी के कुछ फैसले उनका एक्स फैक्टर ही थे। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं ग्लेन मैक्सवेल। उनका एक्स फैक्टर है भारतीय पिचों को लेकर उनकी समझ। वो और किसी देश में चले न चले, भारत में चलते ही है। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर एडन मार्करम का एक्स फैक्टर है स्पिन के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी। ऐसा ही एक्स फैक्टर कई खिलाड़ियों में होता है जिससे वो मैच का रुख बदलते हैं। लेकिन इस बार वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की असली ताकत उनका एक्स फैक्टर नहीं बल्कि एस फैक्टर है। ये एस फैक्टर है टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज। इन तीनों का नाम अंग्रेजी के एस से शुरू होता है। शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव। यकीन मानिए, इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को एक्स फैक्टर से ज्यादा एस फैक्टर की जरूरत है। अगर टीम इंडिया का ये एस फैक्टर चला तो बड़ी से बड़ी टीमों के एक्स फैक्टर पर भारी पड़ेगा। अच्छी खबर यह है कि टीम इंडिया का एस फैक्टर इन दिनों जबरदस्त चल भी रहा है। इस तिगड़ी के अलावा भारतीय टीम में 2 बड़े स्टार हैं, कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली। लिमिटेड ओवर में रोहित दुनिया के सबसे दबंग बल्लेबाजों में एक है। इस खेल में कोहली के विराट व्यक्तित्व से हर कोई वाकिफ है। इन दोनों ही दिग्गजों का ये आखिरी वर्ल्ड कप है। विराट कोहली तो 2011 वर्ल्ड कप के टीम के सदस्य भी थे। रोहित शर्मा के हाथ अभी भी खाली है। रोहित आईपीएल के इतिहास के सबसे कामयाब कप्तान हैं। जाहिर है उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होगी कि वो 2023 विश्व कप में जीत हासिल करें। कुल मिलाकर इन दोनों का अनुभव, उनके रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये सबसे बड़े मैच विनर हैं। बावजूद इसके वक्त का तगाजा कहता है कि टीम इंडिया के एस फैक्टर को जिम्मेदारी उठानी होगी। इस तिकड़ी को दम दिखाना होगा। इन तीनों के रोल में अंतर है। शुभमन गिल पर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी है। श्रेयस अय्यर पर स्कोरबोर्ड को मजबूती से चलाने की जिम्मेदारी है और सूर्य कुमार यादव पर स्कोरबोर्ड को तेज रफ्तार से भगाने की जिम्मेदारी है। 50 ओवर के फॉर्मेट में ये तीनों ही रोल बड़े क्रूशियल होते हैं। शुभमन गिल ने साल 2023 की शानदार शुरुआत की थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले तक वो तीनों फॉर्मेट में लगातार रन बना रहे थे, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद उनकी फॉर्म में गिरावट आई। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में वो सिर्फ 45 रन ही बना पाए। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के तीनों मैच में वो 2.5 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। शुभमन गिल की परेशानी बढ़ रही थी। टीम इंडिया के सामने सवाल बढ़ रहे थे, लेकिन वक्त ने फिर करवट ली। एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज को जोड़कर उन्होंने 8 वनडे मैचों खेले हैं। इनमें वो 2 शतक और 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। श्रेयस अय्यर की कहानी तो और भी पेचीदा है। जनवरी 2023 के बाद से वो वनडे क्रिकेट से दूर थे। मार्च 2023 में चोट की वजह से वो मैदान से दूर हो गए थे। वर्ल्ड कप की प्रीलिमिनरी टीम में जब श्रेयस अय्यर का नाम आया तो सवाल भी उठे। सवाल यह भी था कि बिना मैच फिटनेस साबित किए उन्हें चुना कैसे गया। एशिया कप में उनकी शुरुआत टेंटेटिव रही। उनका बड़ा इम्तिहान था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज। इस सीरीज के दूसरे मैच में श्रेयस अय्यर ने शानदार सैकड़ा जड़ा। उन्होंने 90 गेंदों पर जबरदस्त 105 रन बनाए। श्रेयस ने करीब 2 घंटे क्रीज पर बिताए। इस पारी में उन्होंने 40 रन से ज्यादा क्रीज पर दौड़कर बनाए। ये श्रेयस अय्यर की फिटनेस का सर्टिफिकेट था। इसके बाद आखिरी वनडे में भी उन्होंने 48 रन बनाए। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के मुकाबले सूर्य कुमार यादव का केस अलग था। सूर्य कुमार यादव की परेशानी थी वनडे फॉर्मेट। सूर्या टी20 में तो धमाल मचा ही रहे थे, लेकिन वनडे फॉर्मेट में वो लगातार फ्लॉप हो रहे थे। इसी साल मार्च में वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 3 मैचों में खाता तक नहीं खोल पाए थे। इसके बाद भी अगले 4 वनडे मैचों में वो 40 रन के स्कोर को नहीं पार कर पाए थे। वर्ल्ड कप टीम में उनकी जगह को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे थे। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ सूर्या को लेकर निश्चिंत थे, उन्हें पूरी तरह सपोर्ट कर रहे थे। रोहित और द्रविड़ दोनों को समझ आ रहा था कि सूर्या जिस मैच में भी चलेंगे वो मैच विरोधी टीम की पहुंच से बहुत दूर कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने लगातार 2 अर्धशतक लगाए। इन दोनों अर्धशतकों से कहीं ज्यादा अहम था इन्हें बनाने का तरीका। इस बात पर जमकर चर्चा हो रही है कि सूर्या ने वनडे फॉर्मेट को क्रैक कर लिया है। सूर्या ने इन दोनों मैच में पहली 10 गेंदों को सिर्फ खेला। उन्होंने सिर्फ इस बात का आकलन किया कि गेंद उनके बल्ले के मिडिल में आ रही है या नहीं। इन 10 गेंदों को समझने के बाद उन्होंने अपने मन मुताबिक शॉट्स लगाए।
इस बात को समझना होगा कि सूर्या जिस तरह के शॉट्स खेलकर आउट हो रहे थे वही उनकी ताकत भी है। उन्होंने अपनी उस बल्लेबाजी में कोई बदलाव नहीं किया, बस पहली 10 गेंदों पर टाइमिंग को चेक कर लिया। उसके बाद उन्होंने वही किया जिसके लिए जाने जाते हैं, यानी गेंदबाजों की धुलाई। भारत का विश्व कप अभियान 8 अक्टूबर से शुरू होगा। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। भारत का आखिरी लीग मैच नीदरलैंड से है जो 12 नवंबर को है। इस रास्ते में उसे पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों से भी भिड़ना है। ये बात तय है कि इस तिकड़ी में 2 खिलाड़ी जिस मैच में चले उसमें भारतीय टीम अजय दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खेलो भारत।